हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो अभी आपने पार्ट 1 देख लिया और उसको बहुत ज़्यादा लाइक किया और कमेंट किया। उसके ये बेस पे पार्ट 2 है ये। उसमें मैंने पीएफटी तक पूरी कंप्लीट बात कर ली थी। आपका फिर पीएफटी हो चुका है, उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो इस पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। अब पार्ट 2 में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है, जैसे सबसे पहली चीज़ कि अब आपका पीएफटी से हो चुका है। इसमें क्या होगा कि अब पीएफटी होने के बाद जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, मतलब पीएफटी क्वालिफाई कर लेते हैं, उनको अलग बैठा दिया जाता है। और जिनका पीएफटी नहीं सही होता उनको अलग बैठा दिया जाता है। इसमें आपके कुछ फॉर्म जो है वो फिल करवाए जाते हैं और साथ में आपके 10th-12th की मार्कशीट और एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीजें और एडमिट कार्ड, इन सभी की 3-3 फोटोकॉपी आपसे अलग अलग करने के लिए कह दी जाती हैं। उसके नीचे सेल्फ अटेस्टेड आपको लिखना होता है और उसमें साइन कर दिया जाता है। ये सारी कंप्लीट चीजें हो गई। उसके बाद आपको वहां से उठाकर लाइन में बैठाया जैसे गया है, तो इसी लाइन के थ्रू आपको लाइन बाय लाइन आपको बैठा दिया जाता है एक बड़े से हॉल में, जिस हॉल के अंदर बैठना रहता है आपको। और उस हॉल में क्या है कि आपको, मतलब मान लीजिए आपने आधे से ज्यादा टाइम आपको वहीं पर निकालना है, ठीक। इसी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपसे फिल करवाए जाएंगे। बाद आपको एसआरटी के लिए, देखो वहीं पर बैठे बैठे आपका एसआरटी हो जाता है। एसआरटी में देखो क्या होता है, देखो एसआरटी होने के पहले जैसे आपको ज्यादा शाम हो गई है तो इसी में खाने की मतलब चीजें हो जाती हैं। खाने की चीजें मतलब आपके लिए स्टॉल लगवा दिया जाता है, ठीक है। स्टॉल में कभी कभी क्या होता है कि ग्रुप डिस्कशन के बाद, जैसे आपको इवनिंग ज्यादा शाम हो गई तो ग्रुप डिस्कशन के पहले ही वो स्टॉल लग जाता है, उसमें आप खाना खा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बताऊं, अगर आप मेरी बात माने तो आप इसको खाने को जो है चीजें लेके जाइएगा अंदर, ठीक है। उसमें वो सही रहेगा आपके लिए। और वहाँ का भी खाना मिलता है, लेकिन हर जगह अलग अलग व्यवस्था होती है। मुझे ऐसे पता नहीं कैसे कहाँ का क्या हो, क्योंकि मैंने जहाँ दिया था 3 कानपुर में, वहाँ जैसे बहुत बढ़िया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हो जाती है उसके बाद आपका एसआरटी होता है। और एसआरटी में क्या होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, ठीक है। अब सिचुएशन में आपका क्या होता है, जैसे कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो वो एग्जाम्पल ऐसे हैं कि अभी क्वेश्चन बहुत सारे आप ही जाएंगे, बाकी आप ग्रुप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं उसमें डाल दूंगा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक बता दूं कि आप जंगल में अकेले हैं, ठीक है, और एक जंगली जानवर आपके सामने आ जाता है, आप क्या करेंगे। ये एक एसआरटी का मतलब सिस्टम वही है कि अब इसमें आपको आंसर कैसे देना है। आप मान लो कि आप एक एयरमैन है या फिर आप एक ऑफिसर हैं, एयरफोर्स से जुड़े हुए आप एक मेंबर हैं, तो अब आपका जो जरिया है चीजों को देखने का वो एक अलग होगा। एक सिविलियन का और एक एयरफोर्स ऑफिसर या फिर एक ऑफिसर का जो जो चीजों को देखने का जो प्रोस्पेक्टिव है वो अलग अलग होता है। उसी चीजें जैसे कि मैंने आपको बताया, उसी में से ये क्वेश्चन था। इसके 4 ऑप्शंस हैं, जैसे जोर से चिल्लाकर उसे भगाने की कोशिश करेंगे, जोर से चिल्लाकर उसे भगाने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे पीछे हटेंगे और शांत रहेंगे, पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेंगे, या जानवर पर पत्थर फेंकेंगे। ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और बाकी कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं साइड में लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपके अनुसार जो, देखो ऑप्शन तो सारे सही होंगे लगभग, लेकिन आपके हिसाब से जो बेटर हो सकता है उस क्वेश्चन के लिए उसको आपको टिक है। लगभग 45 से 60 क्वेश्चन के आसपास अराउंड क्वेश्चन होंगे। 30 मिनट आपको दिए जाएंगे, यानी आपके पास टाइम बहुत कम होगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा होंगे। और उसके बाद आपको एक ओएमआर शीट दी जाएगी। जो क्वेश्चन आपको सही लगता है आपको उसमें जो एक मतलब गोला है, ओएमआर शीट में गोले होते हैं, ABCD 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से जो सही लगेगा उसको आपको काला कर देना है, यानी उसको आपको पूरा कलर कर देना है, उसको पूरा ब्लैक कर देना है, ठीक है। ये तरीका हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका एसआरटी होगा। एसआरटी के बाद आपको खाने के लिए, जैसे पहले कह दिया, कभी बाद में कह दिया, कभी कभी ग्रुप डिस्कशन के बाद हो गया। इन सारी चीजों के आप खाना वाना खा सकते हैं। अब काफी सारे लोग इसी में कुछ चीजें और ऐड कर दो ग्रुप डिस्कशन की भी। जैसे काफी सारे लोग क्या करते हैं, आप यूनिफॉर्म पूछते हैं कि क्या यूनिफॉर्म पहन के जाना चाहिए, तो ग्रुप डिस्कशन के लिए उसमें क्या है, काफी सारे लोग वहीं पर बैठ के चेंज कर लेते हैं, वो पूरा ड्रेसअप होके जाते हैं, ठीक, ड्रेसेस लेके जाते हैं। उसमें ऐसी चीज पहन के जाना जो आपके लिए फिजिकल के लिए भी सही हो, आपको कि बैठ के एसआरटी देना है, उसमें माइंड आपको एकदम रिलैक्स हो, और साथ में आपको ग्रुप डिस्कशन भी करना है, उसमें भी आपको एकदम रिलैक्स। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चीजें पहन के जाना, मतलब जैसे टी शर्ट हो गया, जैसे मैं टी शर्ट पहने वैसे आप टी शर्ट पहन सकते हैं, लोअर पहन सकते हैं। ये सारी चीजें हो गई। इसमें आपको ये पता चल गया कि आपका एसआरटी कैसे होना है। पार्ट 2 आपका ये पर एंड होगा। पार्ट 3 इसके बाद एयरफोर्स जीडी का कंप्लीट आएगा। और मैं एकदम प्रॉमिस करता हूं कि ये जो सीरीज चल रही है, अगर आपने इसको पूरा देख लिया तो आपको और किसी चीज की भी जरूरत नहीं होगी, और उम्मीद है कि ना ही आपको किसी कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। हाँ ये है, इसकी आपको एसआरटी की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करके जानी है, क्योंकि आपके अंदर जो चीज है वो तो शो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको एक जो एयरफोर्स ऑफिसर के अंदर होता है वो सारी चीजें अपने अंदर लानी है। सीधी बात है यार, सबके अंदर वो चीजें नहीं होती, वो समय के साथ धीरे धीरे आती हैं। यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस अच्छे से ज्यादा तरीके से कर लेना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। यही चीजें हैं जो आपको एसआरटी में अलग बनाएंगी। और सबसे ज्यादा चीज है कि आप अगर प्रैक्टिस रहेगी, आपको पता है कि कम टाइम में कर रहे हैं, अगर किसी चीज को करना है, अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पार्ट 2 यहीं पर एंड करेंगे, पार्ट 3 बहुत जल्द आपका आएगा। और बाकी कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लगा, मतलब ये भी बताना है, आपको लाइक करना है, और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन में, तब तक के लिए जय हिंद।